कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपको यही बताएंगे, हेट का रेट क्या है, नफरत का रेट क्या है। एक अजीबोगरीब सी कहानी आज पता चली। आपको मालूम है कि दिल्ली में एआई समिट हुआ, 80 से ज्यादा देश उसमें आए और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने, मतलब यूथ कांग्रेस ने कपड़ा उतार नंगा प्रदर्शन किया। देश भर में उसकी भर्त्सना हुई, आलोचना हुई। अब हालांकि इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वो वैसे ही था। आप कपड़े उतार देंगे तो कोई अपने कपड़े उतार दे तो उसको आप क्या कहेंगे, ऐसे ही प्रदर्शन था। लेकिन उसके बाद आज जो खबर आई है वो और ज्यादा शॉकिंग और चौंकाने वाली है। आज ये पता चला कि दुनिया भर के अंदर जब अपनी आलोचना होती देखी तो कांग्रेस पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए पेड प्रमोशन करवाने की कोशिश की और उसके लिए इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पर उसी प्रोटेस्ट के हक में, उसी प्रोटेस्ट को जायज ठहराने वाले वीडियो बनाने के लिए पैसे ऑफर किए गए। रेट कार्ड लगाया गया। 25,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक ऑफर करने वाले ऐसी वीडियो बनाकर के इन्फ्लुएंसर खुद डाल चुके हैं, बता चुके हैं कि हमने कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि आपको यूथ कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में वीडियो बनाना है, पैसा जो आप चाहें आपको मिल जाएगा। अब अगर कांग्रेस पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है और राहुल गांधी और समेत सारी कांग्रेस पार्टी उस प्रोटेस्ट को जायज मानते हैं, उसको ठीक मान करके वीडियो भी बना रहे हैं, राहुल गांधी तो उन्हें कांग्रेस के बब्बर शेर कह रहे हैं जिन्होंने वहां पर कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया था, तो आखिर उनको बचाने के लिए पैसा देकर पेड प्रमोशन कराने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये दुनिया कैसे ऑपरेट करती है? इन्फ्लुएंसर्स के पास कोई भी पैसा देकर के कुछ भी बुलवा सकता है क्या? कांग्रेस ने सोच समझ के ये काम किया तो क्यों? इसकी बात करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। शहजाद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट करण वर्मा जी। करण, बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। हमने दिन में भी इस खबर पर बात की थी। सवाल ये, पैसे देके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कुछ कहलवाना, ये हम सुनते थे कि ये होता है, ऐसा होता है और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि आप पेड कैंपेन चलाते हैं, आप पैसे देते हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट है एक प्रकार का। चुनाव में जाती है, अगर इनकी पार्टी कहे कि साहब मेरे ये चुनाव में मुद्दे हैं और इनको आप उठाइए, तो वो एक पेड प्रमोशन है। कांग्रेस भी करे, बीजेपी भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक इवेंट को या एक घटना को किसी अलग तरीके से प्रचारित करने के लिए पैसे दिए जाएं जिस पर आपकी थू-थू हो रही हो, तो फिर बात करना बनता है। कांग्रेस पार्टी ने आखिर ऐसा क्यों किया? हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से मैंने कोई कमेंट इस पर नहीं देखा। कांग्रेस सबसे पहले आ गया, क्या बोल रही है? नहीं, वो डिनाइल, जैसे कि एक आतंकवादी को कोई गुट ओन नहीं करता, स्लीपर सेल होते हैं। जैसे स्लीपर सेल होते हैं, मर्सिनरी भेजते हैं, तो ये मर्सिनरी अटैक था, ये सुपारी देना था। वो क्या कहने की हमने नहीं करवाया? नहीं, ऑब्वियसली वो क्या बोलेंगे, हमने करवाया नहीं। वो तो ऐसा है, 100 साल से आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते, बोलते हमने नहीं किया, कोर्ट ने बोला, पटेल जी ने किया। 25 साल से मोदी जी के हाथ के पीछे भी लगे हुए हैं। मोदी जी की इमेज को खराब करने का ये 24वां-25वां वर्ष है। 2002 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट। कॉटेज इंडस्ट्री आज फुल फ्लेजेड मल्टीनेशनल बन चुकी है, इतना धंधा मिला है उनको। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको ध्यान आकर्षित करना, आज क्या हुआ है, आज आपके दर्शकों के लिए स्टोरी बता देता हूँ कि एआई समिट में इन्होंने नग्न प्रदर्शन किया, उसके बाद इनकी थूथू हुई। एलाइज ने भी साथ नहीं दिया, कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं दिया। इनको लगा कि भाई अब भद पिट रही है, तो एआई समिट खराब था और हमने जो किया वो ठीक था। इसके लिए इन्होंने 10-15 लोगों को इकट्ठा किया कि सोशल मीडिया पे ये लोग, और इन्होंने टारगेट किया 25 साल के कम उम्र के, मोस्टली फीमेल्स, मोस्टली राइट विंग सपोर्टर्स। ये जो अभी आपने देखा ना वीडियो में, 1-2 बच्चियां बोल रही हैं कि भाई हमने तो पॉजिटिव पोस्ट किया था, आपको हमको क्यों पैसे ऑफर कर रहे हो? वो जानबूझ के स्ट्रैटेजिक है कि भाई उनको देखो, जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं इनके, उसमें तो ऑलरेडी वो राहुल गांधी नंबर 1 है, वहां पे वो मोहब्बत की दुकान चला ही रहे हैं। इनको चाहिए घुसपैठ करना राइट विंग सपोर्टर्स में और हिंदू में। तो इसीलिए उन्होंने चुनकर ये 15-20 लोग, 30-40 लोग, जिनको भी आइडेंटिफाई किया, इनको 25,000 रुपए से 2-3 लाख रुपए तक कि आप एक वीडियो देखो भाई, अब तो बीजेपी समर्थक भी है, राइट विंगर भी जो है वो हमारे साथ है, टारगेटिंग के साथ। अब मेरे पास 10-15 लोगों के नाम भी है जिन्होंने, जैसे कि श्रेयसी, प्रीति, सुरभि, अनफिल्टर्ड अक्षर, चार्मिंग केओस, देव, राइट विंग पीओवी, विनायक। और इंस्टाग्राम पे ज्यादा, इंस्टाग्राम पे क्यों ज्यादा? आज ही के दिन पे मोदी जी हैज बिकम द मोस्ट फॉलोड लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड ऑन इंस्टाग्राम। 10 करोड़ फॉलोअर, ठीक है। पूरा विपक्ष मिला दो तो इनके 2 करोड़ नहीं है। मोदी जी के वैसे डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा है। तो ही इज द मोस्ट फॉलोड। इंस्टाग्राम पे आजकल जो है वो नैरेटिव सेटिंग ज्यादा हो रही है। ट्विटर पे भी है, वो एक नीश ऑडियंस है। इंस्टाग्राम पे क्योंकि भारत में टिकटॉक बैंड है, तो इंस्टाग्राम का बड़ा प्रभाव है, यूथ वहां पे, जेनजी वहां पे बहुत एक्टिव है। तो वहां पे स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए सुपारी, पैसा लो देश को बदनाम करो वाली सुपारी दी गई। अब आपको मैं एक चीज पीछे ले जाना चाहता हूं, 2017-18 से। आपको याद होगा मैं 2017 में मैंने कांग्रेस छोड़ी थी या मुझे निकाला गया था। उस समय पर एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका।
2014 में जब मोदी जी जीत के आए तो कांग्रेस ने एक पैटर्न नोटिस किया था कि ऑर्गेनिकली इनके पास सोशल मीडिया पे बहुत सपोर्ट है युवाओं का। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया कि जितना पैसा डालना है डालो, पर इनकी इमेज खराब करो सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, डिजिटल। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो इस समय पे बहुत नेगेटिव न्यूज में थी, क्योंकि वो फेसबुक और ट्विटर पर, खास करके फेसबुक पर लोगों का इलीगली डेटा जो है मैनिपुलेट करके माइंड गेम्स प्ले करने की एक पूरी वो एक कंपनी थी। उस कैम्ब्रिज एनालिटिका को कांटेक्ट किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस पार्टी ने वहां पे एक वाइली नाम का एक विसल ब्लोअर भी था, उसने बताया कि कांग्रेस ने ठेका भी दिया। उसके बाद कांग्रेस का जो पोस्टर था, लोगो, वो उनके सीईओ अलेक्जेंडर निक के ऑफिस में भी आपको दिखा होगा, और एक 49 पेज का प्रेजेंटेशन किया गया जो मेरे हाथ में आया था। और मैंने उस समय पर 2017 में वो 49 पेज का डॉसियर भी मैंने आउट किया था कि इसमें क्या क्या था। वो 400 करोड़ का बजट था, उस डॉसियर में लिखा भी था 400 करोड़ का। उसमें था मोटा मोटी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मोदी के इमेज को डिजिटली डिस्ट्रॉय कर दो, डेटा माइन करो, इनके सपोर्टर्स कौन हैं इनको मैनिपुलेट करो, इनके पास गलत मैसेजेस पहुंचाओ कि मोदी ने आपके साथ ये कर दिया, मोदी ने आपके साथ ये कर दिया, उनको फिर डिजिटली मैनिपुलेट करके अपनी तरफ लाओ या न्यूट्रलाइज करो। ये वही पैटर्न है जो इस बार इस्तेमाल हुआ है। ये वही पैटर्न है जो उस बार इस्तेमाल हुआ। तो ये जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं ना कि आज किया, ये आज से नहीं है। और आपको मैं एक और चीज आकर्षित करना चाहता हूं आपका ध्यान। 2019 के बाद राहुल गांधी मोदीज इमेज इज डिस्ट्रॉयड ये लैंग्वेज यूज करने लगे, इससे पहले नहीं करते थे। देखिए, आपको मैं स्टेटमेंट्स भी लाया हूं। 2019 में राहुल गांधी ने बोला डिसमेंटलिंग मोदीज इमेज, फिर उन्होंने बोला 2020 में फेक स्ट्रॉन्गमैन इमेज ऑफ मोदी इज नाउ डिस्ट्रॉयड, फिर उन्होंने 24 में बोला कि अब हमने उनकी इमेज को ध्वस्त कर दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर भी मोदी की इमेज के लिए किया गया। तो क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है कि उसका लक्ष्य है कि मोदी की इमेज को तार तार करना है, ये उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। और लास्ट में आपको बात बताना चाहता हूं, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये 10, 15, 20 इन्फ्लुएंसर्स जो आ गए हैं और बता रहे हैं, कांग्रेस ने एक 6 पॉइंट एजेंडा तैयार किया है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के लिए। उसको बोलता हूं मैं टूल किट पॉलिटिक्स। उसमें है पहले डीप फेक वीडियो बनाना, मतलब मोदी जी की, अमित जी की, मोहन भागवत जी की, वो जो बोल नहीं रहे वो वीडियो बना के सर्कुलेट कर दो। दूसरा है क्लिप कट करना, क्लिप कट हुआ, आधा कट कर देना तो कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है स्टेटमेंट का। तीसरा है फेक फैक्ट चेक। एक तो है फैक्ट चेक, इन्होंने ब्लू सूट पहना है, अब वो बोलेंगे फेक फैक्ट चेक ऐसा करेंगे कि जो फैक्ट नहीं है उसको भी प्रस्तुत करना फैक्ट की तरह। उसमें कई सारे बेयर्स है मार्केट में, जू से निकले हुए बेयर्स जो फेक फैक्ट चेक करते हैं। अब समझदार इशारा काफी है। फिर उसके बाद है डॉक्टर कंटेंट से डिसकंटेंट पैदा करना, फॉरेन हैंडल से ट्वीट करवाना, और व्हाट्सएप पे डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है, आप कह रहे हैं इनका टूल किट है। आपने कहा कांग्रेस पार्टी आज से नहीं 10 साल से 12 साल से लगी हुई है, 24 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी और 100 साल से आरएसएस के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की इमेज को डेंट करने के लिए। मुझे एक्चुअली आज इस चक्कर में पढ़ना नहीं, ये सोशल मीडिया, आप लोग पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हो, आप जमीन पे लड़ते हो, आप मीडिया में लड़ते हो, आप सोशल मीडिया में भी लड़ते हो, कोई बुराई नहीं है। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्पेस है, तो वहां भी आपको एक नैरेटिव सेट करना है, खासकर जब इलेक्शंस करीब आते हैं। आप भी करते होगे राहुल गांधी के लिए कुछ, मैं ये नहीं कह रहा गलत सही की बात नहीं है, वो आपका प्रतिद्वंदी है, मोदी राहुल के प्रतिद्वंदी हैं, आप एक दूसरे के कोई प्रेम पत्र नहीं लिखने वाले। मैं कहां जा रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर इवेंट पे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए मुझे आया कि एक काम जो कांग्रेस ने किया और उसे फिर ओन किया, हाँ, कि हमारे लोगों ने किया, हमारे बब्बर शेर, ये आ गया ना, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसमें आपको कई जगह बब्बर शेर लिखा हुआ जो है वो दिख जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं निडर होकर के लड़ाई हमें लड़नी है, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, राहुल गांधी ने ये लिखा। तो मेरा पॉइंट आज केवल इतना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अगर ये बब्बर शेर है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो पेड प्रमोशन की जरूरत क्या है, और 4 घंटे क्यों लगते हैं कांग्रेस पार्टी को यह तय करने में कि मुझे इनका साथ देना है कि नहीं देना है। 3-4 घंटे में तो ओन अप कर लिया था, किया था पवन खेरा ने तो साफ बोल दिया था ना भाई। मैं तो सोच रहा था ये ओन अप नहीं करेंगे, जैसे इन्होंने बात बोली थी कि सुपारी है, हम ओन अप ही नहीं करेंगे इस पे। 3-4 घंटे में पवन खेरा की स्टेटमेंट आ गई कि क्या बेसमेंट में करना था, हमें तो वहीं पे करना था ना जहां पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, आपने एक बात कही कि बीजेपी ये करती है, कांग्रेस ये करती है। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है सौरभ जी, ये बात आती है कि देश का एक इवेंट है, आप उसको धूमिल कर रहे हो। अब इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका और ये सारे उदाहरण दिए, कितनी कितनी चैनल इन्होंने खड़ी कर दिए भाई। आपको याद नहीं है, एक जो पत्रकार हुआ करते थे, अपने रबिश जर्नलिज्म के लिए फेमस थे, और बाद में उन्होंने अपनी चैनल खोली, उनके जो पूरी जमात के लोग हैं बीएलओ एजेंट तक पहुंच गए।
एफआईआर तक हो गई उनके खिलाफ वोट चोरी का नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए। आप जब देश की संस्थानों की बदनामी करना स्टार्ट कर दे, अरे एआई समिट बकवास है, अरे वोट चोरी हो रही है, अरे ये मोदी की वैक्सीन है, कितने इंस्टेंसेस ऐसे, न्यूज क्लिक पे क्या हुआ, कहां से फंडिंग आ रही थी हमें नहीं पता क्या, ऐसे ऐसे इतने इंस्टेंसेस हैं। ये पूरे कांग्रेस बोलती है माउथपीस की तरह एक एक चीज स्प्रेड करते हैं ये। तो मैं तो इससे बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूं। आप तो शॉक्ड हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर पकड़े, पूरी चैनल एक चीज जिसमें ये जीत गए इनसे, मैं साफ बोलूंगा, ये यहां बैठे हुए हैं, इकोसिस्टम बनाने में इनसे ये जीत गए। मेरा एक मुख्य सवाल हुआ था, इसका जवाब इन्होंने दिया कि ये इन इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ के पास क्यों पहुंचे जो खुद वीडियो बना के डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी पैसे ऑफर कर नहीं, ये पर आपको ये जो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए एक बात समझिए, अगर आपका चिर प्रतिद्वंदी कल को आपकी प्रशंसा करे तो उसका असर दो गुना होता है। ये जो कुटिल बुद्धि है ना कांग्रेस की, ये लोग बोलते हैं कि अरे बड़े राहुल गांधी बालक बुद्धि, कई लोग बोलते हैं, मैं बालक बुद्धि नहीं मानता। वो कभी बालक बुद्धि हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल ऐसी बात सोच डालते हैं कि भाई कैसे फूट डाली जाए, फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट कैसे करी जाए। अब आपके अंदर भी शंका आ जाएगी कि अरे जो मोदी के साथ खड़े हैं वो भी कह रहे हैं ये समिट विफल है, नहीं ऐसे तो बात है कुछ ऐसे। और प्लस एक बात और राहुल गांधी ने बार बार बोली इधर, वैसे पहले कभी नहीं बोलते थे, जेन जी। ये जब से नेपाल और बांग्लादेश में इन्होंने क्या देख लिया है, इनको लगता है हम जेन जी को कैप्चर कर लेंगे। इन्हें इतनी बुद्धि नहीं आई कि बिहार में सबसे ज्यादा जेन जी की जनता है जिन्होंने उनको बिल्कुल डस्टबिन तक सीमित कर दिया। तो ये वही जेन जी को जीतने की कोशिश है। एक वाक्य केवल बोलूं, देखिए अगर आपको एक आतंकवादी चुनना है तो आप आतंकवादी हमले के लिए तो किसको चुनोगे? उसी को चुनोगे जो वहीं का लगेगा ना, ताकि वो एकदम घुल मिल के एक्सप्लोड हो। आप उसको थोड़ी ढूंढोगे जो एकदम ही अलग दिखेगा। फायर आप किससे दोगे? एक्टिविस्ट से, एनजीओ चलाने वालों से। कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो आज? हाँ? देखिए मैं पौधा देख रहा हूं। ऐसा है कि मैं वेब सीरीज नहीं देख रहा हूं, पर मैं आपको बताऊं और एक बात। देखिए आपको मैंने केवल एक झलकी दी इंस्टाग्राम की। मोदी के 10 करोड़ फॉलोअर, इनके राहुल जी के 1.27। जेन जी किधर है? ट्विटर पे 10.5 करोड़ मोदी जी के, इनके 2.5 करोड़। फेसबुक पे 5.5 करोड़ मोदी जी के, इनके 1 करोड़। यूट्यूबर पे 3 करोड़ सब्सक्राइबर, राहुल जी के 1 करोड़। इसीलिए अभी कांग्रेस वाला को देखिए राहुल की वीडियो पे इतने व्यूज आते हैं। वो उसके भी कारण ये है कि हमारे मोदी जी के 500 प्लेटफॉर्म पे जाते हैं एक समय पे, राहुल जी का एक जाता है, वो एक व्यू देखते हैं। मुझे देवेंद्र जी से पूछना है, आप तो दिन भर नेताओं के बीच में रहते हैं, सबकी क्या क्या तैयारियां होती हैं सब आपको पता है। इस किस्म के कैंपेन्स क्या नॉर्मल है? पैसे देके कुछ कहलवाना? हाँ, वो तो बड़ा नॉर्मल से है। और एकदम से इनफैक्ट आप देखें तो बहुत छोटे छोटे कद के नेता, वो एक ट्रेंड सा ही हो गया है कि जैसे नेतागिरी शुरू नहीं हुई कि एक पीआर एजेंसी हायर कर लो। जब आप सुनते होंगे कि पीआर एजेंसी हायर कर लें, कंसल्टेंट हायर कर लें, मीडिया मैनेजर हायर कर लें, सब क्या है, वो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए है। और वो विधायक के स्तर तक पहुँच गया, ठीक है, क्योंकि दौर ही वैसा आ गया। उसमें जो नहीं करेगा वो पिछड़ेगा फिर। क्योंकि इनकी पार्टी में भी अगर देखें तो सोशल मीडिया पर आपका इन्फ्लुएंस कितना है, कितना रीच है, इन सारी चीज़ों को फैक्टर तो बड़ा जोर रहता है, तो टिकट भी शायद देख के देते हैं, देखा जाता है। हालांकि जो काम ये कांग्रेस में बता रहे थे कांग्रेस ये कर रही है, शायद ये लोग नहीं करते होंगे ना सेना जी। नहीं, हम लोग देश के खिलाफ कभी कुछ नहीं करते। बट लेकिन बड़ी समस्या वही है कि जो चीज़ देश के अगेंस्ट जा रही हो, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर न जाने कौन सी राजनीतिक बुद्धि है ये समझाने के लिए कि ये काम कर लो। जैसे एआई समिट को सौरभ 50 आलोचनाएं उसमें हो सकती हैं, हो सकती थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बाद में करते, समिट खत्म हो जाता, उसके बाद करते, लॉजिकल वे में करते, फैक्ट्स देकर करते, तो लोगों को बात समझ में आती। आप इस तरह की नंगाई करके जाके वहाँ पे प्रदर्शन। देखिए एक बात तो ठीक साफ है कि ये अगर ये काम किया है, वो बता रहे हैं कि हमको पैसा ऑफर किया है, तो कांग्रेस को इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये प्रोटेस्ट हमारे अगेंस्ट किया, तभी तो उसका डैमेज कंट्रोल किया। दूसरी बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जैसे भी इनको अप्रोच किया गया, ये किस लेवल पर होता है, ये कौन लोग करते हैं? ये बता शहजाद जी भी सकते हैं। मैं ये नहीं मानता कि इन लोगों के अप्रोच करने में कि किसको किसको अप्रोच किया जा रहा है, ये बड़े नेता तय करते होंगे। ठीक है ना। जैसे एजेंसी आपने हायर कर रखी है, एजेंसी को काम दे दिया, उस एजेंसी में जो नीचे लड़के जो काम कर रहे होते हैं यंगस्टर ही होते हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस, काम का दबाव कि जल्दी आपको करना है, तो उस रीच आउट में उनसे गलती हो सकती है। मतलब मान लें कि वैसे टारगेट पे भी चले जाएं जहां नहीं जाना चाहिए। मतलब कांग्रेस की मान लीजिए कोई सोशल मीडिया टीम है, उसने एक पीआर एजेंसी को कहा कि भाई ये मुद्दा हमारे अगेंस्ट जा रहा है, कुछ डैमेज कंट्रोल करो। हाँ, तो अब पूरी टीम लग जाएगी, तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लगे हैं, तो उनके पास टारगेट है कि हाँ इतना पैसा मिला है, इतने समय में हमको ये करा देना है, तो जल्दी जल्दी वो रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा हार्डकोर राइट विंगर को
इतने कम अमाउंट में कोई रीच आउट करने की कोशिश करे, वो ये समझ ले कि उससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, मैं नहीं मानता। मैं इसमें भाई मुझे तो आज मुझे तो दिन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दी गई, वो ये कि भाई ये क्यों नहीं मुमकिन है कि बीजेपी ने इनको पैसे दे के इनसे ये मैं वीडियो आपको बनवाई। बताता हूँ, मैं आपको इसका पूरा डेटा देता हूँ। पहले तो इसमें यह है कि इसका मोडस ऑपरेंडी आप जो पूछ रहे थे, ऐसा नहीं है कि सुप्रिया श्रीनेत फोन उठा के बोलेगी कि ए ये करवा दो, ऐसा नहीं होता। सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत सारे डिजिटल एसेट्स खड़े कर रखे कांग्रेस ने, वो डिजिटल एसेट्स ने और कमर्शियल डिजिटल एसेट्स खड़े कर रखे। कमर्शियल डिजिटल एसेट्स इस साइड के और उस साइड के दोनों मिले हुए ही है, दोनों एक दूसरे के टच में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कटे हुए हैं। वो सब एक दूसरे को फॉलोअर्स में और इंस्टाग्राम पे जानते हैं या सोशल मीडिया पे जानते हैं। अब उनको मिला एक कैंपेन, कांग्रेस के यहाँ से मिल गया कि यार ये करना है, कैंपेन मिल गया। अब उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि उनको घुसपैठ करनी है हमारी तरफ से, तो वो हमारी तरफ में जो कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे कमर्शियली उनको रीच आउट करेंगे, यार 10 लोगों के नाम दे दे, उनको टैप करते हैं, फिर वो टैप करेंगे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये नहीं समझ रहे, जेनजी राष्ट्रवादी है। जेनजी कुछ 25,000 रुपए में बिकने वाला नहीं है आपके देश। और देखो ऐसा है, राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई, कांग्रेस को और सुप्रिया श्रीनेत को भी, कि भाई हम लोग पैसा देकर भी किसी से राहुल के लिए वीडियो नहीं बनवा सकते। आप करण जी को पैसा दोगे कि भाई राहुल गांधी की प्रशंसा करो, बोलेगा नहीं करना है भाई, नहीं हो सकती। राहुल गांधी कैसे प्रशंसा, वो करोगे भी तो अगले दिन राहुल गांधी जो है गुड़गुबर कर देंगे। तो राहुल गांधी के पॉजिटिव तो कुछ कर नहीं सकते, कोई लेने को तैयार भी नहीं है वो पैसा। राहुल गांधी केवल एक ही चीज करा सकता है कि बीजेपी में फूट डालो या बीजेपी अच्छा नहीं काम कर रही, ये इमेज डैमेज करो, बस वही कर सकते हैं। देखिए एक टाइम था, मैं अभी का नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन एक टाइम था जब ये चर्चा आम थी कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस बीजेपी पर हावी हो गई है। ये था ये बात होती थी ये बात। अब मुझे उस मतलब कांग्रेस को ये गेम आता है, एज सिंपल एज दैट, ये गेम कांग्रेस समझती है। तो वो ऐसी गलती करे कि बाद में वो उसी मतलब बिल्कुल पलट के आ जाए कि भाई वीडियो बना के वो आदमी ने सौरभ जी, आप इतने इनोसेंट है क्या? उनकी हेड, आईटी हेड फेक क्लिप्स डालती हैं, वो 35 बार फेक फैक्ट्स डालने के लिए फैक्ट चेक हो चुकी है, 35 बार। आप सोचो ना, 2024 लोकसभा में, मतलब एआई नया आया, लोग यूज कर रहे हैं। पहली चीज इन्होंने एआई से क्या करी कि अमित शाह जी की क्लिप है, हम रिजर्वेशन बंद कर देंगे। सोचो आप, मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे कहते हैं ना खून में है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, कि हम यही इन्फॉर्मेशन देंगे। और मैं इनकी बात से भाई एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी की आप तारीफ कर सकते हैं? राहुल गांधी में कई गुण हैं, देखिए ऐसा मत कहिए। 95 हार के बाद सौरभ जी दम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो फिर मैदान में आ जाते हैं। ये हर आदमी में दम नहीं है। तो मैं इसकी तारीफ करता हूं भाई, मोटिवेशन तो मिल सकती है इस चीज से कि भाई ये आदमी को फर्क नहीं पड़ता। ये बात जो आप बोल रहे हो तो प्रशांत किशोर ने भी कही थी। हाँ, राहुल गांधी से सीखने वाली बात राहुल गांधी है भाई आज भी डटा हुआ है। पर इसमें एक और एंगल है जो आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। 1 बजे का शो भी मैं देखता ही हूँ, 1 2 3 आपका डेडिकेटेड व्यूअर हूँ। कांग्रेस को जब एलाइज से तो झटका पड़ा, अपने भी कांग्रेस नेताओं से, मार्गरेट आल्वा, भूपेंद्र हुड्डा, इन लोगों ने भी इनको झटका दिया कि ये तरीका सही नहीं है। अब राहुल गांधी जी का आप लोग स्टेटमेंट देखा ना, वो वीडियो हमारी तरफ नहीं डायरेक्टेड है, वो अखिलेश जी को जवाब है कि अखिलेश जी कौन हो आप, हमको बोलेंगे कि हमने गलत किया, मेरे बब्बर शेर है, मैं खड़ा हूं उनके साथ। अरे मनोज झा तुम मुझे बोलोगे? मनोज झा जी हम खड़े हैं अपने लोगों के साथ। मार्गरेट आल्वा हमको बोलेगी? तो ये एक्चुअली उनके लिए संदेश है कि भाई देखो कांग्रेस जो है राहुल गांधी के साथ इस विषय पे पूरी तरह आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं, आप राहुल गांधी का मन पढ़ सकते हैं। मेरे पास इनका प्रेजेंटेशन था, मेरे पास 49 पेज प्रेजेंटेशन था। राहुल गांधी का मन नहीं, बहुत कुछ मैंने पढ़ के रखा हुआ है। एक और वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही सौरभ जी, आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बीजेपी के लिए कौन है आप बताइए? किसी से वोट करा लीजिए। राहुल जी सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर। इन्होंने तो नहीं सेट कर रखा टॉप लेवल पे जो धुरंधर अरे इसमें रखा है। ये तो पैसा दे करके वीडियो बनवाने के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ये कहलवाने के लिए कि आई समिट फ्लॉप था और वहां कांग्रेस का प्रदर्शन करना वो ठीक था, ये बात तो अभी आ गई है। जो लोग पकड़े गए हैं यूथ कांग्रेस के, वो कैसे पकड़े जा रहे हैं और बीजेपी रूल स्टेट्स में, कांग्रेस रूल स्टेट्स में क्या हो रहा है, ये आप इसका आज एक नमूना देखने को मिला है। बीती रात को दिल्ली पुलिस की टीम जाती है हिमाचल प्रदेश, पता लगता है कि 3 टॉप जो उनके हिसाब से कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिन्होंने टी शर्ट छपवाई थी या जिन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया, प्रोटेस्ट किया, वो 3 लड़के यूथ कांग्रेस के, वो हिमाचल प्रदेश में छिपे हुए हैं या रह रहे हैं। अब यहां से दिल्ली पुलिस की टीम जाती है, उनको पिकअप करती है, जिस होटल में वो होते हैं वहां की सीसीटीवी की डीवीआर जो होती है वो निकाल के अपने साथ ले जाती है। शिकायत होती है, ऑब्वियसली होटल वाले ने बताया होगा या यूथ कांग्रेस के लोगों ने फोन फान किए होंगे इधर उधर। हिमाचल पुलिस एक्टिव होती है, रास्ते में उनको रोका जाता है, उनके खिलाफ चोरी करने का, क्योंकि डीवीआर लेके आए थे। दिल्ली पुलिस के खिलाफ हिमाचल पुलिस एफआईआर कर रही है कि इन्होंने चोरी की, इन्होंने 3 लड़कों को अगवा किया, 3 लोगों का अपहरण किया।
ये एफआईआर करती है, दिल्ली पुलिस के जवानों को डिटेन किया जाता है, ऑफिसर लेवल के लोग भी हैं उसमें, उनको डिटेन किया जाता है, उनकी गाड़ी सीज की जाती है, रात को 1:30 बजे मैजिस्ट्रेट के पास जाता है मुकदमा, और रात को 1:30 बजे मैजिस्ट्रेट जो है वो उनको ट्रांजिट रिमांड देता है। अब इसमें भी दोनों तरफ की कहानी समझनी है, कौन गलत था इसमें? पुलिस दिल्ली की, जहां बीजेपी है। हाँ, हिमाचल प्रदेश पुलिस हिमाचल प्रदेश सरकार के हिसाब से काम कर रही थी, दिल्ली पुलिस अपना काम करने गई थी, तो वहाँ पे वो भिड़ंत तो होनी थी। और ऐसा था नहीं कि ये इसी राज्य में हो रहा है, इसके अलावा भी आपने कुछ कुछ जगह पे देख रखा है कि कैसे कोई टीम आती है और फिर वहाँ पे क्या परेशानी शुरू हो जाती है। पंजाब के कई उदाहरण आपने देखे होंगे। तो वही चीज़ वहाँ था। ये कुछ ये जो जैसे पुलिस के ऊपर ही एफआईआर, पुलिस को डिटेन करना, ये एक नेक्स्ट लेवल अगले, हाँ, ये पिछले खासतौर पे आप देखें तो मुझे लगता है कि एकदम अब एक्सट्रीम की तरफ जाता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम अगर आप वहाँ जा रही है, अगर वहाँ के पुलिस वालों को कुछ कहना है, कोई बात करनी है, तो आराम से बात हो सकती थी। उसके बजाय आप इस रूप में जाना, इस हद तक जाना, वो जो पॉलिटिकल राइवलरी है ना, तो वो पुलिस के सिस्टम में नहीं, ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए सुक्खू जी ने किया है। सुनिए, राहुल जी का एक बार जब बयान आ गया कि ये नेशनल शेम नहीं, ये बब्बर शेर है, तो सुक्खू जी खुद एक समय पे यूथ कांग्रेस में रहा करते थे। अब उनको ऐसे भी प्रतिभा सिंह जी के सामने कंपटीशन लड़ना है कि मैं आपका ज़्यादा करीबी हूं और लॉयल हूं, तो भाई उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। दिल्ली पुलिस को हर अपराधी को पकड़ने से पहले वो फ़ोन कॉल करके नहीं जा सकती। जो कानूनी उनके पास अधिकार है वो उसका इख्तियार करेगी। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं लेकिन क्या नियम ये नहीं है कि आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां की पुलिस को राज्य में जाने का जो भी है उनको इन्फॉर्म करके ही जाते हैं और ट्रांजिट रिमांड लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उठा के किसी को लेकर आए। और 2 कोर्ट्स ने ऑलरेडी लोगों के बेल रिजेक्ट की है। तो क्या बोला है कोर्ट्स ने कि देश विरोधी तत्व है, देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन से बेल के रिजेक्शन के टाइम पे, तो इनका महिमा मंडन करना, पर खैर कांग्रेस तो अब किसी का भी महिमा मंडन कर सकती है, अफजल गुरु का भी कर सकती है, पर तो कांग्रेस किसी का भी बात सोचिए सौरभ जी, यहाँ पे तो भाई पुलिस आ रही है, कंप्लेन है, सब कुछ है। कर्नाटक पुलिस को कहां छोड़ देते हैं ये पत्रकारों को उठाने के लिए? हमने नहीं देखा दिल्ली में। पंजाब पुलिस भी आती है, पंजाब दिल्ली आती है। मतलब पत्रकार ने कुछ विश्लेषण किया, उस पर अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई। पत्रकारों को जाना पड़ा, अंडरग्राउंड रहना पड़ा कुछ टाइम। तो जब यहाँ वो हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन है, कौन सा उनका, वहां पर हम सबने निंदा की यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की कि एक नेशनल फोरम पर आपने किया, इंटरनेशनल फोरम पर किया, और वहां देश की छवि आपने खराब कर। लेकिन जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई, जैसे मैं अभी किसी को आज सुन रहा था, कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि ये तो वो धाराएं लगाई हैं जो वो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले उन नारों पे जो एफआईआर लगी थी, वो धाराएं इसमें लगाई गई हैं। ये तो ऐसा मामला था कि भाई ठीक है, अरेस्ट कर लिया, कोई प्रदर्शन कर रहा था, थोड़ी दूर जाके छोड़ देते। देखिए, ये आपकी और हमारी, देखिए इस पे हमारा अलग वो हो सकता है मत, पर मेरे हिसाब से ये एक देशद्रोह का काम था बिल्कुल जो हुआ। अगर एक देश का इवेंट चल रहा है जिसपे इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हैं, 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स तक आए, इतने सब जगह आंखें हैं, और आपका एम ये है, देखिए देशद्रोह की क्या डेफिनेशन होती है अगर मैं पूछूं तो, अगर आप देश की इंटेग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं कहीं पर, और आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, हमारा पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इससे खराब मैसेज दे सकते हैं। जहां देश ये सोच रहा हो कि हम यहां इन्वेस्ट करेंगे, वहां ये इन्वेस्ट आ रहे हैं लिटरली, और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप खुद सोचिए जरा। नहीं, अगला प्रोटेस्ट लक्स कोजी स्पॉन्सर करेगा कांग्रेस का। तो ये मैं मतलब हम लोग हंस रहे हैं, पर दुख बहुत हुआ मुझे ये देख के। एक सीमा होती है चीज। नहीं, पर विजय त्रिवेदी जी के सामने आप कभी मुझे प्रकट करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि कोर्ट तय करती है ना अंततः, मैं मान लो सेक्शन लगा दूं। हाँ, ये भी बात सही। कोर्ट ने क्या बोला है, बेल रिजेक्ट करते हुए पहले 4 लोगों की बेल रिजेक्ट की और उनको भेजा हिरासत में। तो कोर्ट ने बोला दिस नॉट ओनली टार्निश द सैंक्टिटी ऑफ द इवेंट बट ऑल्सो इट कॉज्ड डिसरेप्यूट टू द रिपब्लिक्स इमेज। एग्जैक्टली, ये कोर्ट ने बोला। ये विजय त्रिवेदी और मेरे विषय का नहीं है कि कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए। विजय त्रिवेदी जी का बस चलता तो उनको पूरा मतलब आप उनको इनका इतना क्यों याद कर रहे हैं, वो कई बेचारे बैठे होंगे। नहीं, इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है जो आप तलाश, जो पुलिस तलाश रही है? मैं कह रहा हूं तो इसमें सबको पता, जब कांग्रेस पार्टी ने ओन ही कर लिया कि हमारे लड़के गए, उन्होंने प्रदर्शन किया और बड़ा बढ़िया काम किया, क्या कॉन्स्पिरेसी तलाश रहे हैं? ये मैं बताता हूं। सोरोस ने बोला है कि भारत की इमेज को डैमेज करना है। भारत में कोई भी चीज जो है वो सक्सेसफुल ना हो, उसके लिए $1 बिलियन उसने इन्वेस्ट किए है। एआई समिट अगर भारत का सक्सेसफुल होता है, किसको फर्क पड़ता है? कौन से देशों को? वही देशों को जहां पे सोरोस का इंटरेस्ट है। और एआई समिट ये देश और दुनिया में, मैक्रोन ने क्या बोला कि क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि इंडिया करेगा नहीं करेगा, कौन इंडिया के साथ जुड़कर ये एआई को आगे बढ़ाएगा। मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, 20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पे $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा था। आप उस समय पे टार्निश करना चाहते तो $200 बिलियन ना आए, फायदा किसका होगा? जो कंपेटिटर है। हम क्यों क्लीन चिट दे रहे कि कांग्रेस की साजिश ये टी शर्ट छपवाने तक थी? इनका तो पैसा और मटेरियल 10 सेकंड्स मोर,
भारत की वैक्सीन बन रही थी, किसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने वैक्सीन पे सवाल खड़े किए? सोरोस। भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान तक मान गया कि हमको ठोका भारत ने, तो ऑपरेशन सिंदूर ठीक नहीं हुआ, ये कौन बोल रहा था? राहुल गांधी। और सोरोस के चंदे पर पलकर किस प्रकार से भारत का यूपीआई हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सबको डेड बोलने का काम कौन करता है? राहुल गांधी। पेगासस की रिपोर्ट कहां से आती है? सोरोस से, पार्लियामेंट के सेशन को हैम्पर करने के लिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहां से आती है, जिससे कि आर्थिक नुकसान होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सोरोस से। तो मैं कैसे मान लूं कि सोरोस ने इनको नहीं दिया ये ठेका? एक सेकंड में, ये एक्चुअली लाइन बड़ी थिन है और ये कब क्रॉस होती है हमें पता नहीं चलता। एक पॉलिटिकल फाइट, एक राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी जा रही है, और उसमें जब कानूनी लड़ाई आ जाती है, कब कौन सी तरफ से लाइन क्रॉस हो रही है? इस पक्ष में दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई जो पुलिस है वो भी हाई हैंडेडनेस कर रही है, और जो कांग्रेस की तरफ से किया गया वो भी गलत किया गया। आपका क्या कहना है इस पर? उसमें जो बातचीत हम लोगों ने इस पे की कि भाई इतना हाई हैंडेडनेस दिखाने की क्या जरूरत थी, तो एक तो वाकई ये मामला अगर आप देखें सौरभ तो सीरियस तो है ही है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। वो प्रदर्शन कोई जंतर मंतर पर करते तो क्या फर्क पड़ता, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होना था। उस वेन्यू पे जाके ये अगली रूप क्रिएट करना, जाहिर तौर पे आपकी मंशा बस छोटे बात की नहीं थी कि आपको पब्लिसिटी चाहिए इसलिए आपने कर दिया, उसके पीछे एक डिजाइन हो सकता है। दूसरी चीज़ की जो भी धाराएं लगाएंगी सौरभ, अल्टीमेटली तो कोर्ट में जाना ही है ना, तो कोर्ट में जाना है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो वो छूट जाएंगे। बट पुलिस के पास पर्याप्त कारण है कि इस मामले को सीरियस मानकर ही इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि इतने अगली प्रदर्शन की कल्पना हम लोग की कल्पना से परे था। और मैं ये मान के चल रहा था कि इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी तुरंत ये कहेगी कि नहीं हमारा कोई कार्यकर्ता रहा होगा, ये हमारा डिजाइन नहीं हो सकता। लेकिन वो जब ऑन करने लगे तो फिर वो हैरानी हुई कि इस तरह की चीज़ को आप ऑन कर रहे हो, मतलब बहुत सीरियसली आप इस पे गए हो। अब शहजाद जी के लिए एक सवाल ज़रूर यह है कि इतना सब कुछ है, राहुल गांधी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, उनसे पूछताछ, उनकी गिरफ्तारी, ये सब कब, क्यों नहीं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी उदय भानुचिप तो आए हैं हिरासत में, वो आगे क्या बोलते हैं उसके हिसाब से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तय करेगी किस जगह तक ये कड़ी जुड़ रही। पर जो ये बोलते ना कि कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं करते, हमने जैसे आरजीएफ में सोरोस, चाइना और बहुत सारे लोगों का फंड आ रहा था, जाकिर नाइक का भी फंड आ रहा था, आरजीएफ का एफसीआरए कैंसिल किया है सरकार ने। जब सरकार कार्रवाई करती है नेशनल हेरिटेज से लेकर बाकी चीजों पर, तो ये बोलते कार्रवाई क्यों किए? जब कार्रवाई कानून के हिसाब से होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? रोज बयान दे रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं निशिकांत दुबे कि मेरे सब्सटैंटिव मोशन के बाद जैसे नेहरू जी ने सदस्यता ली थी एक मेंबर की, ऐसे राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी लोकसभा। राहुल गांधी से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड एंटी नेशनल इस देश में कोई नहीं है। मैं खुलकर बोल रहा हूं, मैं साफ बोल रहा हूं, इनका परिवार गद्दारी से और कॉम्प्रोमाइज से भरा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चीन से लेकर भारत के राष्ट्रीय हितों का सौदा किया। इंदिरा गांधी हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देना चाहती थी पाकिस्तान में 1974 में। ये रिएक्शन में क्यों आया? लेकिन ये जब राहुल गांधी ने बोला तब आप लोगों ने उसके बाद कैंपेन बनाया ना। ऐसा है कि रिएक्शन का सवाल नहीं है, पूरे देश की जनता को पता है, इसीलिए उनको सत्ता के बाहर रखा है। पर सवाल यह है कि जब आप देश के लिए 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले प्रधानमंत्री की इमेज पर केवल अपनी सत्ता के लालच में अटैक करेंगे, तो फिर सामने आपका इतिहास जो है वो आपको खंगाल के हम दिखाएंगे। और राहुल गांधी का सोरोस से और उसके परिवार का जो कॉम्प्रोमाइज है इस देश के साथ, वो हम जगह जगह पे याद दिलाएंगे। लेकिन एक चीज बताइए शायद, एक जस्ट मिनट, कि क्योंकि इन्होंने असम का गमछा भी लगा रखा है, हम लोग उस स्टूडियो करने गए थे गौरव गोगोई को लेके कि किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ उनकी मिली, तो क्या कुछ कहा गया। और उसी गौरव गोगोई को पार्लियामेंट की एक कमेटी में विदेशों के साथ अच्छे रिश्ते सुधारने के लिए फिर मेंबर भी रखा जा रहा है, ये कैसे? इसी को बोलते हैं कि हम किसी पे वेंडेटा वाली कार्रवाई नहीं करते, वो कॉल स्पीकर का है। हमारी रिपोर्ट एसआईटी के असम मुख्यमंत्री की एचएम के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गई है, वो तय करेंगे कौन सी एजेंसीज को आगे ले जाएगी। टिल द टाइम्स ही इज नॉट गिल्टी, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कांग्रेस ने बना रखा है ऐसे नेता को डेप्यूटी लीडर, तो कांग्रेस को हटाना चाहिए। आप लोग क्यों कांग्रेस को स्वतः बोलना चाहिए कि हमारा एलओपी और डेप्यूटी एलओपी दोनों कॉम्प्रोमाइज है, हम हटा रहे हैं। चलो आप इतना सिर्फ कह दो कि मेंबर उनको नहीं रखना चाहिए था कमेटी में, इतना बोल दो कि मेंबर उनको नहीं रखना। मैं ऐसा है कि स्पीकर के विशेष अधिकार पे मैं हनन नहीं कर सकता, कांग्रेस वाले घुस जाते हैं। अच्छा चलिए, दियांकरण कुछ बोल रहे हैं। सौरभ जी, मैं एक चीज बोलूंगा। देखिए, अक्सर इस पूरी बातचीत में ना हम लोग ये बात की अहमियत नहीं करते हैं, ये एआई समिट था क्या? विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट। हमने हर रेवोल्यूशन की जो एक रेस थी वो हमने मिस करी है भारत देश ने, ये दुर्भाग्यवश रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम मिस कर गए, वो बस जब आईटी की ग्रोथ हो रही थी, सिलिकॉन वैली वगैरह बस गए, हम नहीं कुछ कर पाए उस टाइम। बाद में हम सर्विस प्रोवाइडर रह गए। पहली बार भारत के पास ये अवसर है कि इस एआई रेस में हम खड़े हो सकते हैं और अपना स्थान बना सकते हैं। ऐसे समय पे ये वार करना, आप क्या सोचते विदेशी ताकतें खुश हैं कि यूपीआई यहां पनप गया?
ये वीजा, मास्टर कार्ड, इन सबको नुकसान नहीं हुआ उससे? कहां की कंपनियां थी ये? अगर एआई का एक स्तंभ भारत बन जाता है, आपको क्या लगता है बाकी देशों के पेट में दर्द नहीं होगा? भारत आज एक जिज्ञासा का पात्र नहीं रह गया है जैसे 90s में था कि अरे चलो, आज एक ईर्ष्या का पात्र है। आज चाइना +1 में कंसिडर हो रहा है भारत। तो ये समझना होगा आज कितनी ताकतें लगी होंगी, कितने इन्फ्लुएंसर लगे होंगे कि भारत की इमेज को धूमिल कर दो। और जब आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सोचेंगे तो आपको सबसे आगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिखेगी। एक वाक्य ये सत्य है। एक वाक्य जोड़ सकता हूं, हिंडनबर्ग वाले मामले में सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का है, आप देख लो। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर था, मतलब कि एक गलत न्यूज फैला के उस पर प्रॉफिटियर करना। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जब उसके अगेंस्ट करके रेट्स फॉल हो, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला कि ये हिंडनबर्ग नाम की चिड़िया का इन्वेस्टिगेशन करो और इसके साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने प्रॉफिटियर किया जब उसने देश में ऐसी इकोनॉमिक टेररिज्म फैलाई। और जो हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हुआ उस समय स्टॉक मार्केट में, हमारे एवरेज इन्वेस्टर्स का हुआ। और पैसा किसने कमाया होगा? हिंडनबर्ग के चेले चपाटों ने। तो हिंडनबर्ग का चेला चपाटा कौन था? कौन कोट कर रहा था? शरद पवार तक बोल रहे थे फेक है, पर कौन कोट कर रहा था? एक चीज और मैं बोल दूंगा इसमें, देखिए ये रूप बदला आज डिजिटल। ये पहले मेधा पाटकर क्या कह रही थी, ये नर्मदा डैम की हाइट मत बढ़ाओ, आज कितने लोगों के पास पानी आया। ये टीस्टा सीतलवाद क्या कर रही थी? ये रूप बदला है बस डिजिटल का। अदरवाइज लोग वही हैं जो आपको भड़काते रहेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे, देश का प्रोग्रेस रुके। ये हमेशा से इनके डीएनए में रहा है। ये बस अब रूप बदल गया है कि अब इन्फ्लुएंसर आ गए, अब डिजिटल मीडिया आ गया। खैर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये पूरा एपिसोड जो भी था ये बहुत नेगेटिव गया है, परसेप्शन के लिहाज से भी, और पार्टी का बाद में और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो और ज़्यादा डैमेजिंग साउंड कर रही हैं। तो अब ये तो कांग्रेस सोचे कि इस पर वो कोर्स करेक्शन कैसे करेगी। आज समय इतने था। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बहुत शुक्रिया करण आपका, शहजाद जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।